बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। आज हम क्लास 10th के मैथ्स का एक टॉपिक दो दर्जी मसावातें के मश्क नंबर 4.3 के फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, मंदरजा झैल दो दर्जी मसावात के जज़रों की नवीयत मालूम कीजिए। यहाँ पर जज़रों की नवीयत को मालूम करना है। यहाँ पर तीन मसावातें दी गई हैं, उनकी नवीयत को हमें मालूम करना है। अगर जज़र मौजूद हैं तो इनको मालूम कीजिए, और अगर इसके जज़र मौजूद हैं तो उनको हमें मालूम करना है। तो बहरहाल यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको मैं लेता हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन को, जो कि 2x की कुवत 2 नफ़ी 3x जमा 5 बराबर 0। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर हमें जो मालूम है कि इसकी जो मियारी शक्ल होती है दो दर्जे मसावात की, वो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 होती है। तो इसके ज़रिए से हमें वैल्यू ए मिलती है कि ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू नफ़ी 3, सी की वैल्यू 5। यहाँ पर हम लेंगे कि ए बराबर 2, बी बराबर नफ़ी 3 और सी बराबर 5। यहाँ पर हमें मालूम करना है नवीयत को, और नवीयत को डिस्क्रिमिनेंट भी कहते हैं, इसलिए नवीयत को डी से जाहिर करते हैं। और डी इज इक्वल टू एक छोटा सा फार्मूला b² माइनस 4ac होता है। जब कभी नवीयत के बारे में मालूम करने के लिए पूछा गया, तो ये जो d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac का जो जाबिता है उसको हम लेंगे। तो हम लेते हैं यहाँ पर जाबिते को कि ए d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। अब हम क्या करते हैं, जो वैल्यूज हमने यहाँ पर फाइंड की है उन वैल्यूज के जरिए से यहाँ पर हम रिप्लेस करेंगे b जो कि यहाँ पर नफ़ी 3 है, तो हम क्या करेंगे, नफ़ी 3 को लेंगे और फिर स्क्वायर देंगे। ये 4 इंटू ए की वैल्यू यहाँ पर 2 है, 2 को लेंगे। सी की वैल्यू यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 को लेंगे। इज इक्वल टू ये नफ़ी 3 का मुरब्बा, नफ़ी का मुरब्बा जमा होता है 3 का मुरब्बा 9, और ये नफ़ी इसको ज़रब कीजिए, 4 दूनी 8 और ये 8 पंचे 40। ठीक है, यहाँ पर ये 40 हो जाएगा, और प्लस 9 माइनस 40 ये माइनस 31 हो जाएगा। यहाँ पर डी की वैल्यू मिलती है हमें, ये डी इज इक्वल टू माइनस 31। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जो डी की वैल्यू माइनस 31 है, माइनस 31 यानी कि सिफर से छोटा है, तो इसलिए यहाँ पर हम लेंगे कि डी छोटा है सिफर से। और अगर डी छोटा होता है सिफर से, तो एक नज़र देख सकते हैं कि अगर डी छोटा है सिफर से, डी की वैल्यू b² माइनस 4ac। ठीक है, b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac। और अगर डी छोटा है 0 से, तो इसके जो जज़र क्या होंगे, हकीकी नहीं होंगे। तो इसलिए को हमें यहाँ पर लिखना है कि जज़र हकीकी नहीं होंगे। उसी तरह से हम सेकंड क्वेश्चन को लेते हैं, जो कि यहाँ पर है, ये 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम यहाँ पर ए बी और सी की वैल्यूज को लेते हैं। यहाँ पर इसको ए लिखेंगे, ये बी है, ये सी है। तो ए की वैल्यू यहाँ पर 3, बी इज इक्वल टू, देखिए ये माइनस 4√3 ए बी की जगह पर है, तो माइनस 4√3 को लेंगे। सी इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पर हमें नवीयत को मालूम करना है, डिस्क्रिमिनेंट को मालूम करना है, तो डी इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। यहाँ पर हम वैल्यूज को रिप्लेस करते हैं, तो लीजिए ए बी की वैल्यू माइनस 4√3 है, तो इसको ब्रैकेट में लेंगे, माइनस 4√3 का स्क्वायर, ये माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 3 है, सी की वैल्यू 4 है, तो इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर ये जो माइनस 4√3 का होल स्क्वायर है, ये क्या हो जाएगा, ये माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ पर ये 4 का स्क्वायर और ये √3 का स्क्वायर, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4 त्रिक 12 और ये 12 चौक 48, इस तरह से हम ले सकते हैं 48 को। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर ये आपस में कैंसिल होते हैं, तो यहाँ पर क्या बाकी रहेगा, ये 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, ये 16 हो जाएगा, और 16 ज़रब 3, ठीक है, 16 ज़रब 3 ये क्या हो जाएगा, 16 त्रिक 48 हो जाएगा। यहाँ पर मैं डायरेक्टली लेता हूँ 48, 48 और ये भी 48, तो 48 नफी 48 ये 0 हो गया, यानी डी की जो वैल्यू है ये 0 मिली। इसका मतलब ये है
कि जो नवियत है वो क्या हो गई यहाँ पर, ए ज़ीरो हो गई, यानी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू ज़ीरो हो गया। और अगर नवियत ज़ीरो होती है तो जज़र क्या होते हैं, हकीकी और मसावी होते हैं। तो यहाँ पर हम इसे लेंगे कि जज़र हकीकी और मसावी होंगे, इस तरह से हम ले सकते हैं। अब अगर हम देख सकते हैं यहाँ पर कि जज़र जो है हकीकी हैं। सवाल में दिया है कि अगर जज़र मौजूद हैं तो इनको मालूम करना है। तो अगर जज़र हकीकी हैं तो इसका मतलब यह है कि मौजूद हैं। तो हम यहाँ पर इस टेक्स्ट बुक के एक पेज में हम देख सकते हैं कि अगर जज़र मौजूद होते हैं तो हम उसको मालूम भी कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू ज़ीरो आता है, x इज इक्वल टू 2 बार माइनस बी बाई टू ए को लेना होगा। ठीक है, तो हम लेते हैं x इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे, 2 मरतबा लेंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी बाय टू ए। ठीक है, एक बार, और x इज इक्वल टू माइनस बी बाय टू ए। हम ऐसे भी कर सकते हैं, एक मरतबा इसको फाइंड करेंगे और 2 मरतबा उसकी वैल्यू को लिखेंगे। ठीक है, तो बेहतर होगा। तो लीजिए यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं इसे। यानी सबसे पहले x इज इक्वल टू ये माइनस b की वैल्यू हमें मालूम है कि a माइनस फोर रूट थ्री है, तो उसको लेते हैं माइनस फोर रूट थ्री डिवाइडेड बाय टू इंटू ए, और a की जो वैल्यू है ये 3 है, यहाँ पर हम लेते हैं इंटू 3। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो इज इक्वल टू, ये देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और ये फोर रूट थ्री, और यहाँ पर ये टू थ्री ज़ा सिक्स। यहाँ पर इसको कैंसिल कर सकते हैं कि ये दो त्रिक छः और ये दो दूनी चार, इसका मतलब क्या हो जाएगा, दो रूट थ्री बाई थ्री। अब देखिए यहाँ पर हमें मालूम है कि ये रूट थ्री इंटू रूट थ्री ये क्या होता है, थ्री होता है। यानी ये रूट थ्री दो मरतबा यानी होल स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर कैंसिल होता है, तो इट इज इक्वल टू थ्री होता है। मतलब इसका ये है कि जहाँ पर थ्री है वहाँ पर हम दो मरतबा रूट थ्री इंटू रूट थ्री ले सकते हैं, तो ऐसा ही लेंगे। तो इज इक्वल टू टू रूट थ्री डिवाइडेड बाय ये रूट थ्री और ये रूट थ्री। इससे क्या होगा, एक रूट थ्री जो है कैंसिल हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू टू बाय रूट थ्री हो जाएगा। ठीक है, यही इसका आंसर है। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको दो बार लिखेंगे, तो देयरफॉर इसका जो आंसर क्या है, इसके जो जज़र भी ले सकते हैं, ये दो बटे जज़र तीन, दो बटे जज़र तीन, इस तरह से इसको हम हल कर सकते हैं। उसी तरह से थर्ड क्वेश्चन को लेते हैं। यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर यहाँ पर इसके वैल्यूज़ को हम लेने की कोशिश करेंगे तो ये ए होगा, ये बी होगा, इसको सी होगा। तो ये a इज इक्वल टू टू, बी इज इक्वल टू माइनस सिक्स, सी इज इक्वल टू थ्री। तो इसकी नवियत को मालूम करने के लिए हम d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये जो छोटा सा ज़ाबिता है उसको लेते हैं, और वैल्यूज़ को यहाँ पर हम रिप्लेस करते हैं। ठीक है, वैल्यूज़ को रिप्लेस करेंगे तो इट इज़ इक्वल टू बी की वैल्यू माइनस सिक्स है, तो माइनस सिक्स का स्क्वायर हो जाएगा, फोर इंटू ए इज इक्वल टू टू, सी इज इक्वल टू थ्री, तो इज इक्वल टू ए माइनस का स्क्वायर प्लस और ए सिक्स का स्क्वायर 36 माइनस, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये चार दुनिया आठ और ये आठ त्रिक 24 हो जाएगा। ठीक है, 24 हो जाएगा। तो 36 नफी 24 अगर हम करते हैं तो ये हो जाएगा 12। ठीक है, 12, यानी d इज इक्वल टू 12। अब ये 12 जो है ये सिफर से बड़ा है, यानी ऐसे ले सकते हैं d इज ग्रेटर देन ज़ीरो, यानी d बड़ा है सिफर से। और अगर d बड़ा होता है सिफर से तब जज़र क्या होते हैं, मुख्तलिफ और हकीकी होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम उसको लिखेंगे कि जज़र हकीकी और मुख्तलिफ होंगे। और अगर जज़र हकीकी होते हैं तो उसको हमें दरियाफ्त भी करना होता है। हम देखेंगे यहाँ पर कि इस मरतबा जो कि सिफर से बड़ा था, यानी जो नवियत थी ये ग्रेटर देन ज़ीरो थी, तो दो मुख्तलिफ जज़र हमें मिल सकते हैं।
तो उसके लिए हमें यहाँ पर लेना होगा कि -b/2a प्लस रूट ऑफ b² - 4ac बाय 2a, और दूसरी मर्तबा -b/2a माइनस b/2a और ये रूट ऑफ b² माइनस, यहाँ पर माइनस रहेगा, -4ac/2a। इन दोनों जावितों को लेकर हमें दो मुख्तलिफ जज़रों को दरियाफ्त करना होगा। तो लीजिए यहाँ पर मैं लेता हूँ कि x इज इक्वल टू -b प्लस रूट ऑफ b² - 4ac बाय 2a, एक जज़र, और दूसरा जज़र x इज इक्वल टू -b माइनस रूट ऑफ b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो वैल्यूज है उसको हम रिप्लेस करेंगे। तो x इज इक्वल टू a माइनस b की वैल्यू, ठीक है, b की वैल्यू -6 याद रखेंगे, b इज इक्वल टू -6, a इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ b इज इक्वल टू -6, तो -6 ब्रैकेट में लेंगे, a प्लस ये b² - 4ac, ये क्या है, ये नवीयत है जो कि यहाँ पर हमने दरियाफ्त की है, जिसको हम डी भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने लिया था d इज इक्वल टू b² - 4ac, और इसकी जो वैल्यू है ये यहाँ पर हमें 12 मिलती है। तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस 12 को लेंगे, यानी 12 को लेंगे, डिवाइडेड बाय 2 इंटू a की वैल्यू 2 थी, चेक कीजिए, a इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो यहाँ पर हम उसी तरह से ये जो और एक वैल्यू है यहाँ पर भी लेंगे, माइनस b की वैल्यू -6, a माइनस रूट ऑफ b² - 4ac की जो वैल्यू है ये 12 है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू, दोबारा यहाँ पर वैल्यूज को रिप्लेस करते हैं कि x इज इक्वल टू ये माइनस इंटू माइनस प्लस 6 हो जाएगा, और ये फिर ये 12, यानी 12 को हम एक कामिल मुरब्बे के साथ ले सकते हैं, यानी ये 4 त्रिक 12 हो जाएगा, और यहाँ पर ये 4 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर भी ये 6 माइनस, यहाँ पर भी हम ले सकते हैं ये 4 त्रिक 12 बटे 2 दूनी 4, ठीक है। ऐसा मैंने क्यों लिया, क्योंकि एक 4 एक कामिल मुरब्बा है, जब वो जज़र से बाहर निकलेगा तो यहाँ पर हमें 2 मिल जाएगा, और यहाँ पर ये √3 रहेगा। तो यहाँ पर ये 4, इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर ये जो 6 है, इसकी जगह पर हम 2 ज़रब 3 भी ले सकते हैं, 2 त्रिक 6, और इस तरह से अगर हम लेंगे तो 2 और ये 2 मुश्तरिक हमें नज़र आएगा। हम क्या करेंगे, इस 2 को मुश्तरिक लेंगे तो यहाँ पर 3 जमा जज़र 3 बाकी रहेगा, और यहाँ पर ये 4, यहाँ पर हम कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 2, 2 दूनी 4, इसका मतलब ये है ये 3 जमा जज़र 3 बटे 2, ये x की वैल्यू यहाँ पर हमें मिल जाती है। उसी तरह से यहाँ पर भी हम दरियाफ्त करेंगे, x इज इक्वल टू ये 6 माइनस, अब जज़र 4, जब जज़र मुरब्बा 4 क्या होता है, 2 होता है, तो 2 ये जज़र से बाहर आ जाएगा, फिर डिवाइडेड बाय 4, यहाँ पर हम दोबारा जो कि 6 और 2 में ये 2 मुश्तरिक है, तो हम 2 को मुश्तरिक लेंगे, तो यहाँ पर ये 3 नफ़ी जज़र 3 बाकी रहेगा, और यहाँ पर ये 4, और अगर इसे हम कैंसिल करेंगे, 2 1 2 और ये 2 दूनी 4, तो ये क्या हो जाएगा, 3 नफ़ी जज़र 3 बटे 2, ये x की दूसरी वैल्यू हमें यहाँ पर मिल जाती है, दूसरा जज़र हमें मिल जाता है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये नवीयत मालूम करना ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, एग्ज़ाम में 2 मार्क्स के लिए बार बार पूछा जाता है। तो आपसे गुजारिश है कि ऐसे टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उसको ढूंढ कर निकालिए, फिर प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपको इससे 2 मार्क्स जो है आराम से मिल जाए। जज़ाकल्लाहु खैर।